हेलो माय डियर स्टूडेंट, बीके ज्ञान क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो हम बच्चों मॉडल पेपर लेकर आए हैं कक्षा 10 का विज्ञान, भौतिक विज्ञान का 2024 का, जो हर साल बोर्ड में आने वाला प्रश्न है। पेपर में 100% पक्का आएगा। तो बच्चों हम चलते हैं, पहले स्टार्टिंग करते हैं खंड क से। तो खंड क में देखेंगे, पहले हम कौन सा देखेंगे? विकल्प वाला प्रश्न देखेंगे। कौन सा देखेंगे? विकल्प वाला प्रश्न देखेंगे। तो बच्चों हम चलते हैं, पहला देखते हैं। पहला हमारा क्या है? पहला हमारा है एक उत्तल लेंस की पहला है, देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेमी है, इसकी क्षमता क्या होगी? तो क्षमता बराबर क्या होता है बच्चों? क्षमता बराबर होता है 1 फोकस दूरी, किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? मीटर में। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि क्या P बराबर 1/F मीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? मीटर में। तो बच्चों हमारा कितना दिया है? 25 सेमी। कितना दिया है? 25 सेमी। तो इसको हम क्या करेंगे? 25 सेमी को हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे, तो डिवाइड करेंगे, 0.25 मीटर आ गया। कितना आ गया? इतना मीटर आ गया। अब बच्चों क्या हो जाएगा? P बराबर हम रखेंगे 1/0.25, ठीक है, जो मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे? इसको निकालेंगे, तो हमारा क्या 2 दशमलव है, तो ऊपर क्या दशमलव हटाएंगे, तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा, बटे 25। तो इसको काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 4। तो बच्चों P बराबर हमारा कितना आ जाएगा? आपका 4 आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम दूसरा देखते हैं बच्चों। दूसरा क्या हमारा है? दूसरा हमारा है, देखिए, दूसरा है, एक एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वक्रता त्रिज्या निकालेंगे। तो बच्चों हम क्या जानते हैं? ठीक है, फोकस दूरी बराबर, ठीक है, फोकस दूरी बराबर होता है, फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे क्या हो जाएगा? बटे 2। तो बटे 2। तो हम बच्चों क्या करते हैं? अब देखिए, फोकस दूरी हमारा कितना है? 10 सेमी, R/2, ठीक। तो R को इधर लेंगे, तो R बराबर क्या हो जाएगा? 10 गुणे 2। तो R बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 10 दूना 20 सेमी। कितना आ जाएगा? 20 सेमी। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बच्चों हम अगला देखते हैं। अगला नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हमारा है? अगला है बिजली के, ठीक है, बिजली के घरेलू उपयोग के लिए मूल्य रुपए, ठीक है, 2.30 प्रति यूनिट है। यह यह यूनिट है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, बहुत सिंपल, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? एक यूनिट बराबर, एक यूनिट, ठीक है, एक यूनिट बराबर क्या होता है? एक किलो, 1 किलो वाट घंटा। क्या होता है? किलो वाट घंटा होता है, ठीक है। और तब बच्चों अगर 1 किलो वाट घंटा बराबर अगर कोई यंत्र हो, कैसा हो? यंत्र हो, ठीक है, ये यंत्र है, अगर इस पर काम करने 1 घंटा लग रहा है, ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा? 1 यूनिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 यूनिट कहलाएगा। तो बच्चों हमारा एक कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों हम चलते हैं आगे, देखते हैं क्या हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डायनमो उत्पन्न करता है। क्या डायनमो उत्पन्न करता है? आवेश, विद्युत वाहक बल, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत वाहक बल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? जो आपका अति लघुत्तरी प्रश्न है। अति लघुत्तरी प्रश्न में हमारा है, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है बच्चों? निकट दृष्टि दोष में जो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु अधिक दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दिखाई नहीं देती है। इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो बच्चों अब देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है?
नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे उसकी दूरी कम हो जाती है, ठीक है। और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी भी बढ़ जाएगी। और बच्चों देखिए इसके बाद क्या होता है देखिए दूरी क्या हो अनंत स्थित वस्तु से आने वाली समांतर किरणें नेत्र लेंस पर पड़ रही है और इसके बीच की वक्रता त्रिज्या और क्या हो वक्रता त्रिज्या हो। तो बच्चों अब देखिए ये हमारा हो गया। अब एक नेक्स्ट क्या है सवाल है। तो सवाल है नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारा है एक अवतल दर्पण से 30 सेमी दूरी रखी वस्तु को का 3 गुना बड़ा आभासी वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आप प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों चलते हैं हम देखते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करते हैं। तो क्या पहले किसके लिए पहले है आभासी के लिए। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी क्या है यू है। कितना दिया है 30 सेमी कितना दिया है 30 सेमी दिया है जो माइनस में होगा। और इसके बाद प्रतिबिंब की आवर्धन दिया है कितना दिया है 3 गुना कितना गुना 3 गुना जो क्या होगा प्लस में होगा, ठीक है। अब बच्चों प्रतिबिंब का आवर्धन m बराबर माइनस भी अपान यू से। तो आपका v बराबर क्या हो जाएगा m माइनस m इंटू यू, ठीक। तो यहाँ पर -3 और गुणे -30 तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और 30 90 सेमी क्या हो जाएगा 90 सेमी। तो बच्चों हम चलते हैं आगे देखते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो बच्चों देखिए अवतल दर्पण के सूत्र से क्या 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f से। तो बच्चों हमारा क्या होता है 1/f जो आपका दिया है वहां पर, ठीक है वहां पर आपका दिया है। तो क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस -1 क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 1/-30 प्लस 1/90। तो बच्चों इसका चाहे एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेने पर -3 या तो हम इसको एक और विधि से कर सकते हैं इससे क्या करेंगे तिर्यक गुणा करेंगे। तो आपको क्या करना होगा जैसे तिर्यक गुणा करने पर होता है आपका, ठीक है 90, ठीक है माइनस यहाँ पर प्लस, ठीक है आपका हो जाएगा 30 तो बटे आपका क्या हो जाएगा 3×9 = 27 270 तो आपका क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाए तो आपका 60 बटे आपका क्या हो जाएगा 270। तो आप क्या करेंगे इसको व्युत्क्रम करेंगे 270 बटे 60 तो बच्चों इससे डिवाइड हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका 6 चौक 24 और बचा कितना आपका आपका यहाँ पर बचेगा आपका 4×3 = 30 तो 6×5 = 30 तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है बच्चों ये आपका आ जाएगा। तो जो आपका ये आ जाएगा तो बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से भी करेंगे तो आपका -3 + 1 बटे 90 तो आपका क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो घट जाएगा 2 बचेगा बटे 90 डिवाइड करेंगे तो आपका 45 -1/45 आपका यहाँ आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। तो बच्चों अब आपकी अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना आ गई 45 सेमी आ गई। अब हम दूसरे स्टेप में ज्ञात करेंगे। दूसरा स्टेप क्या है हमारा अवतल दर्पण के देखिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m कितना दिया -3 3 गुना है तो v बराबर -m इंटू यू। तो यहाँ पर ए माइनस और ए भी माइनस और ए माइनस तो क्या हो जाएगा 30×90 तो -90 सेमी। तो अवतल दर्पण के सूत्र से -1/30 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर अगर माइनस माइनस क्या हो जाए यहाँ पर आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा रखने पर। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा -3 और -1 तो आपका क्या हो जाएगा आपका
माइनस माइनस प्लस, प्लस 4 बटे 90, तो व्युत्क्रम करेंगे माइनस 90/4। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस 22.5 सेमी आ जाएगा। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए, अथवा करके। अथवा करके है कि नेक्स्ट आवश्यक किरण आरेख खींचकर प्रिज्म की सहायता से पुष्टि कीजिए कि सूर्य का श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों का सम्मिश्रण है। तो बच्चों इसमें क्या है? हाँ, देखिए इसका आंसर लिखेंगे, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का हम क्या वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। जब कोई श्वेत प्रकाश, ठीक है, प्रिज्म से होकर, किससे? प्रिज्म से होकर, जब कोई श्वेत प्रकाश, देखिए जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर या प्रिज्म कांच से, तो एक स्पेक्ट्रम जिसमें क्या होते हैं, 7 रंग की 7 रंग का, ठीक है बच्चों, 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। पहला क्या होता है? लाल, और लास्ट वाला क्या होता है? बैगनी, और जो निकलने वाली की है वह स्पेक्ट्रम कहलाती है। तो बच्चों देखिए, 7 रंगों से बने रंगहीन पर्दा को स्पेक्ट्रम या वर्णपट भी कहते हैं। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों का मिश्रण है। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों के क्रम लिखे हैं, जिन्हें हम कहते हैं VIBGYOR। तो V माने बैगनी, I माने जामुनी, और B मतलब ब्लू मतलब नीला, और जी मतलब ग्रीन में हरा, येलो मिस पीला, और ऑरेंज मिस नारंगी, और रेड मिस लाल। तो स्पेक्ट्रम का एक सिरा बैगनी रंग और दूसरा सिरा क्या होता है? लाल रंग। और सर्वप्रथम 1886 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने प्रिज्म की सहायता से स्पेक्ट्रम प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? स्पेक्ट्रम प्राप्त किया। तो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। दो प्रतिरोध हैं, 4 ओम 12 ओम, इन्हें 10 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट के सेल से जोड़ने पर परिपथ में कुल कितनी धारा बहेगी यदि प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में? तो बच्चों हम पहले क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में देखेंगे। जो हमारा प्रतिरोध R1 4 ओम दिया है, R2 कितना दिया है? 12 ओम दिया है, और इनके बीच का विभवांतर भी बराबर 10 वोल्ट। तो बच्चों पहले के लिए हम निकालेंगे, तो पहला हमारा क्या है? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में हम चलते हैं, निकालते हैं। तो श्रेणी क्रम में R बराबर क्या? R1 प्लस R2। तो R1 कितना है? 4 ओम, और R2 कितना है? 12। तो 12 4 कितना हो गया? 16 ओम। तो V बराबर क्या होता है बच्चों? V बराबर होता है आपका I इंटू R। तो I बराबर V अपान R, V अपान R धारा पूछा है। तो यहाँ पर क्या आपका, ठीक है, V कितना है? 10 वोल्ट है। कितना है? 10 वोल्ट है। और R कितना है आपका? 16 ओम अभी निकाले हो, जिसमें डिवाइड करने पर हमारा कितना आ गया? पहला कितना है? 0.625 एम्पियर आ गया। अब बच्चों क्या करेंगे? समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम। 1/R 1/R 1/R। तो R बराबर क्या? तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो R1 R2 हो जाएगा, प्लस R1 R2। तो 12 क्या? 12 गुणे 4 और 12 प्लस 4, ठीक है बच्चों, 12 प्लस 4। तो हमारा क्या? 12 चौक 48, और 12 4 16, 16 तिया 48, जो आपका 3 ओम आ गया। तो बच्चों क्या होगा? V बराबर I इंटू आर होता है, तो I बराबर V अपान आर। तो हमारा क्या है आपका? 10, V बराबर 10 है, और बटे क्या आ गया आपका? R का मान 3। इससे डिवाइड करेंगे तो 3.3 एम्पियर आएगा। तो बच्चों हम आगे चलते हैं, देखते हैं। तो बच्चों देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? फैराडे की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम। तो फैराडे की कितने नियम है? 2 नियम। प्रथम नियम है, जब किसी बंद परिपथ से संबंधित चुम्बकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। तो बच्चों क्या होता है? जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन
देखिए प्रवाहित होती रहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। तो इसमें क्या होता है ना आपका साउथ और नॉर्थ, यह क्या होती है यहाँ से आपकी धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर निकलेगी, तब तक प्रवाहित होती है जब तक विद्युत वाहक बल उत्पन्न ना हो जाए। द्वितीय नियम क्या है बच्चों? द्वितीय नियम देख लीजिए। किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। क्या होती है? स्वयं उत्पन्न होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? लेंज का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जाम में अगर पूछा जाए लेंज का नियम किसे कहते हैं तो बच्चों हम इसे कह सकते हैं। अब देखिए जो हमारा क्या है ई बराबर डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी, या चूंकि डेल्टा फाइव बटे बराबर क्या होता है फाइव टू माइनस फाइव वन, तो या डेल्टा टी बराबर क्या होगा? होगा समय में परिवर्तन टी माइनस टू हो जाएगा। तो ई बराबर क्या लिख सकते हैं? तो फाइव टू माइनस फाइव वन बटे टी टू माइनस टी वन। अगर यदि कुंडली में फेरों की संख्या पूछ रहा है तो ई बराबर माइनस एन डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी का फार्मूला यूज करेंगे। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखिए, इसका नामांकन चित्र बनाइए, इसका उपयोग बताइए। ठीक है, तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। सिद्धांत क्या है बच्चों? सिद्धांत है देखिए, यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। क्या है? मैग्नेटिक्स इफेक्ट पर आधारित है। जब किसी धारावाही कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पर एक बल युग्म कार्य करता है। इस बल की दिशा को किसके द्वारा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब बच्चों क्या है? संरचना है। संरचना पहला हमारा है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? यह एक ऐसी शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके द्वारा ध्रुव मतलब नॉर्थ और तथा साउथ ध्रुव होते हैं। नॉर्थ और तथा साउथ ध्रुव होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है आर्मेचर है। तो यह एक आयताकार कुंडली होती है जिसमें तांबे के तार के बहुत अधिक फेरे होते हैं। यह नर्म लोहे की कोड पर तार की को लपेटकर बनाई जाती है। और नेक्स्ट क्या है हमारा बच्चों? नेक्स्ट है विभक्त वलय। विभक्त वलय अर्धवृत्ताकार वलय होते हैं जो एक वलय के दो खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं? दो खंड होते हैं। तो बच्चों देखिए क्या होता है? चौथा ब्रूस। ब्रूस में ब्रूस कार्बन का बना दो पत्ती होती है जो विभक्त वलय से जुड़े होते हैं। विद्युत धारा एक ब्रूस से प्रवेश करके दूसरे ब्रूस से निकलती है। कार्यविधि क्या है बच्चों? माना एक कुंडली ए बी सी डी क्षैतिज स्थिति में है। जब कुंजी को दबाया जाता है तब धारा ब्रूस से एक्स से प्रवेश करके वाई में वापस आ जाता है। तो बच्चों इसी प्रकार फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार भुजा बी सी एवं डी सी ए बी ए डी पर कोई बल नहीं कार्य कर रहा है। तो भुजा ठीक है कोई कार्य कर, क्योंकि यह दोनों भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र में समांतर हैं। क्या है? समांतर हैं। भुजाएं ए बी पर नीचे की ओर तथा भुजा सी डी पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। यह बल कुंडली को वामावर्त दिशा में घुमाता है। जब कुंडली जब कुंडली आधे चक्र को पूरा कर लेती है तब विभक्त वलय अपना स्थान बदल देता है। अब भुजा सीडी पर नीचे की ओर ए बी पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। तो बच्चों नीचे क्या है? हमारा फिगर है। फिगर देखिए हमने क्या ए आपको देखिए यहाँ पर एक्स और वाई एक बैटरी है। इनमें क्या होते हैं बच्चों? इनमें क्या होते हैं? एक नॉर्थ चुम्बक होता है, एक साउथ चुम्बक। और इनमें ए बी सी डी क्या होती है? एक कुंडली होती है। ठीक है, और पी क्यू तो ए होता है। और इसमें क्या होता है? उपयोग उपयोग बच्चों लिखा जाए, यह उपयोग कहाँ किया जाता है? आटा चक्की, गाड़ियों, मिक्सर, पंखा और घरेलू और उपकरण आदि में किया जाता है।
तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन क्या है? 1000 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है, तो गणना कीजिए हीटर से प्रवाहित धारा, हीटर के तार का प्रतिरोध, हीटर से प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा, हीटर का 2 घंटे उपयोग में लाने में कितने किलोवाट ऊर्जा व्यय होगी। तो बच्चों हम चलते हैं पहले स्टेप से ज्ञात करते हैं। तो पहला हमारा क्या है? P बराबर बराबर 1000 वाट। क्या है? 1000 वाट है। ठीक, 1000 वाट। और V बराबर कितना दिया है? आपका 250 वोल्ट। कितना दिया है? 250 वोल्ट। ठीक है, 250 वोल्ट। तो पहला है, पहला स्टेप में हम देखेंगे, पहले स्टेप का पहला पूछा है हीटर से प्रवाहित धारा। तो हमारा P बराबर क्या होता है बच्चों? I इंटू भी, आई इंटू भी। तो आई बराबर हमारा क्या हो जाएगा? P अपान भी। तो हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? 1000 बटे 250, 1000 बटे 250। तो इससे डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? आपका यहाँ 4 आ जाएगा। तो हमारा आई बराबर कितना आ जाएगा? 4 एम्पियर। तो पहला निकल आया बच्चों। क्या पूछा था पहला? पहला ये पूछा था हीटर से प्रवाहित धारा, तो ये आ गया। अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा हमारा क्या पूछा है? दूसरा हमारा हीटर के तार का प्रतिरोध। तो दूसरा है, हम जानते हैं क्या होता है? P बराबर V स्क्वायर बटे R। तो R बराबर हमारा क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बटे P। तो बच्चों V का मान कितना है? 250 का स्क्वायर बटे 1000। क्या हो जाएगा? 1000। तो हमारा R बराबर हम क्या ले सकते हैं? 250 गुणे 250 बटे 1000। तो दो जीरो डिवाइड हो गए, तो 25 25 हम 625 बटे आपका क्या हो जाएगा? 10। तो आप क्या इसको बदलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? तो 62.5 ओम क्या आ जाएगा? ओम आ जाएगा। तो हमारा ये दूसरा हो गया। तीसरा हमारा क्या पूछा है? तीसरा हमारा पूछा है बच्चों कि हीटर में प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा। तो हम चलते हैं तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा है, ठीक है, तीसरा हमारा है ई बराबर, ठीक है, ई बराबर पी इंटू टी होता है। तो हम देखते हैं टी बराबर हमारा कितना दिया है? 1 मिनट। 1 मिनट को किस में बदलेंगे? सेकेंड में। तो 60 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड। तो ई बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? 1000 इंटू 60 गुणे, ठीक। तो हमारा कितना आ जाएगा इसमें? तो हम इसको में आपका 4 जीरो, तो ये आ गया आपका जूल। जूल आ गया। इसको हम ऐसे भी बच्चों लिख सकते हैं 10 के घाते 4 जूल। ये हमारा आ गया। अब हमारा चौथा क्या है? चौथा हमारा देखिए है हीटर का, ठीक है, हीट हीटर का 2 घंटे उपयोग में लाने में से किलोवाट घंटा में ऊर्जा व्यय। तो बच्चों चलते हैं देखते हैं चौथा। चौथा क्या है हमारा? चौथा हमारा है ई इंटू पी इंटू टी। तो हमारा क्या हो जाएगा? ई बराबर 1000 इंटू 2। तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? इसको हम ले सकते हैं ई बराबर क्या? एक एक किलो वाट ले सकते हैं इंटू 2h घंटा। तो हमारा ये क्या आ जाएगा? ई बराबर आपका आ गया ई बराबर 2 किलो वाट घंटा आ गया। इसको हम किस में चेंज करें बच्चों? जूल में चेंज कर लेते हैं। तो हमारा एक क्या हो जाएगा? 1 जूल बराबर तो 3.6 इंटू 10 के घाते 6। तो आपका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 2। तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 7.2 इंटू इंटू 10 के घाते, ठीक है, 6 जूल आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा था, क्या था? भौतिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर था। हम नेक्स्ट मॉडल पेपर लेकर आएंगे।
एंगे रसायन विज्ञान का। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अधिक से अधिक शेयर करिए।